Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. तो Aries आपके कार्ड्स आए हैं Ace of Pentacles, 3 of Pentacles, 5 of Cups, King of Swords, 2 of Wands and 4 of Swords. सो अनफॉर्चुनेटली एरीज आपके लिए वीक इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि कार्ड्स थोड़े नेगेटिव ज़्यादा आए हैं. स्पेशली ये 3 कार्ड्स बहुत नेगेटिव माने जाते हैं. स्पेशली उसमें से भी ये 2 कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है. सो आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू एरीज, वेदर इट्स इन करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ. ओवरऑल आपके लिए एवरेज वीक ही जाएगा. पर्टिकुलरली अगर करियर की मैं बात करूँ एरीज, तो आपके लिए एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आ रही है. फाइनेंसेस आपके अच्छे भी होंगे, आपको नया जॉब भी मिल सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर आपकी कोई नई इनकम जनरेट हो सकती है या फिर कोई नया सोर्स जनरेट हो सकता है इनकम का. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि न्यू बिगिनिंग तो होगा करियर वाइज, बट फिर भी अगर आप टीम वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है या फिर अगर पार्टनरशिप में फंडिंग में अगर बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए. इन शॉर्ट आपके लिए जितना हो सके उतना टीम वर्क करना बेहतर रहेगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक तो आपके सैडनेस से बहुत भरे हो, आपको डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, करियर को लेकर भी बहुत स्ट्रेस है. और ऊपर से मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ चली गई है, मतलब पास्ट में आपके साथ जो बुरा हो चुका है वो आप बार बार सोच रहे हो, उसका भी असर आपके प्रेजेंट पर हो रहा है. उसकी वजह से आप अपना करियर पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे हो एंड आप क्या जो है आपके पास वो नहीं देख रहे हो, बल्कि जो चला गया है उसके लिए रो रहे हो. जो गया वो गया, उसके लिए बार बार रोने से कुछ नहीं होता. अभी जो नुकसान हो गया आपका करियर में, आपके दुखी होने से वो वापस तो वो प्रॉफिट में तो नहीं चेंज हो जाएगा ना. तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है एंड आपके पास अभी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी है रिसोर्सेज हैं, उसको आपको ग्रैटिट्यूड रखना है एंड उसके बारे में सोचना है. किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर करियर में आगे बढ़ना चाहिए. अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा. बिज़नेस ट्रिप पर जाना बहुत हो सकता है ये वीक में, ट्रैवलिंग बहुत होगा बिज़नेस को लेकर, करियर को लेकर, या फिर जॉब कर रहे हैं तो भी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकता है. एंड आपको एक ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है. अगर आप ब्रेक ले सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो, जो कि आप रियली हो चुके हो, बट अगर आप ब्रेक भी नहीं ले पा रहे हो तो 1-2 दिन के लिए अगर आप ब्रेक नहीं ले पा रहे हो, छुट्टी नहीं ले पा रहे हो, तो मेडिटेशन करिए, सरेंडर टू द डिवाइन. एंड अगर आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं तो बस भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा. आपके स्ट्रेस लेने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है. सो आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो एरीज. इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू. वैसे तो टफ वीक भी बोल सकती हूँ, बट क्योंकि एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू एरीज इन टर्म्स ऑफ करियर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे. तो मैं एवरेज नहीं बोल सकती रिलेशनशिप में, तो मैं रिलेशनशिप में तो टफ वीक ही बोलूँगी एरीज आपके लिए, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है तो आपको बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है, आप अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आप एकदम, आपको टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने करियर को. मतलब अपने करियर पर नहीं आप इतना फोकस रख रहे हैं, मतलब आप क्या, आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ना आप अपने करियर में ब्रेक ले पा रहे हैं, ना आप उस पर फोकस कर पा रहे हैं अच्छे से, ना आप अपने रिलेशनशिप को टाइम दे पा रहे हैं, स्पेस दे पा रहे हैं. उल्टा आप इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े उसकी वजह से हो रहे हैं. तो जैसे कि ये कार्ड डिस्प्ले कर रहा है तो ब्रेकअप भी हो सकता है, आपका बहुत सैडनेस से भरा ब्रेकअप भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप टूट भी सकता है. एंड ऊपर से नंबर 3 का कार्ड आया है. नंबर 3 रिप्रेजेंट्स थर्ड फैक्टर, तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विथ इट. एंड थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे, आपको कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है एंड उसका सल्यूशन क्या है. तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खिटपिट रहेगी या नोक झोंक रहेगी आपका रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े तो ये वीक में गारंटी होगा. आपको टाइम एंड स्पेस देना होगा, अपने पार्टनर के ज़रूरतों को भी समझिए, उसको भी स्पेस दीजिए, उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिए. अगर वो कुछ कह रहा है या कह रही है तो
उसकी बातों को भी वैल्यू करना सीखना होगा आपको एरीज़। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे ये वीक में एंड इमोशनल थोड़ा कम ही रहोगे। उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पाओगे। तो ये भी एक थोड़ा गैप रहेगा आपके रिलेशनशिप में। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग तो है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए एरीज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से अनफॉर्चुनेटली अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज, अगर आपके कोई बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रही है या कोई कंडीशन है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको डिप्रेशन बहुत रहेगा, एंजाइटी बहुत रहेगा, सैडनेस बहुत रहेगी, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत असर करेगा, क्योंकि जो इंसान मन से खुश नहीं है तो उसका नेचुरली मेंटल हेल्थ बिगड़ ही जाएगा। प्लस आपको ये वीक में नीज़ में पेन होगा, घुटने का दर्द रहेगा, सिर में चोट लग सकती है, माइनर हेडेक रह सकता है, ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, उसकी बहुत थकावट रहेगी आपको, एंड फुल बॉडी पेन भी आपकी हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एरीज आई कैन से अ लिटिल बिट टफ टू एवरेज वीक अहेड। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में बात करूँ तो आपके लिए एवरेज वीक ही है एरीज, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। तो लियो आपके लिए कार्ड्स आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली लियो इतना अच्छा वीक नहीं है। रिलेशनशिप वाइज ये 1 and 1 मतलब ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, एंड 6 ऑफ कप्स मतलब वापस से सोलमेट का कार्ड आ गया, तो ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा एंड बहुत अच्छा साइन भी है ये। बट क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके लिए ये वीक टफ भी जाएगा ही जाएगा। सो आई कैन से लियो लिटिल बिट टफ वीक अहेड, क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। करियर वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा। रिलेशनशिप वाइज ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है, ट्विन फ्लेम सोलमेट एंड सोलमेट का कार्ड फिर से, बट बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। एंड रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, खाली टाइम पास वाला रिलेशनशिप भी रह सकता है। तो आपके लिए लियो लिटिल बिट टफ वीक अहेड ही है, सो प्लीज़ टेक केयर। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं आपके टीम मेंबर्स के साथ या फिर अपने पार्टनर्स के साथ, या मतलब पार्टनर्स इन द सेंस बिजनेस पार्टनर्स, या जॉब कर रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ। तो आपका नाम इससे बहुत ख़राब भी हो सकता है, एंड आप अगर पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आपको धोखा तो डेफिनेटली ये वीक में मिलने ही वाला है, कोई ना कोई तो डेफिनेटली चीट करेगा। प्लस आपका खुद का नेचर भी ऐसा रहेगा पूरे वीक के, सो एंड सो पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं तो इसका क्या एजेंडा रहेगा मेरे से बात करने में, मेरे से दोस्ती करने में, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। ऐसा सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी आपकी बहुत है, शक करने की बीमारी बहुत रहेगी। आप मतलब खुद ही मन ही मन सोचते रहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, इसने मेरे से बात क्यों की, इसका क्या मोटिव होगा, एंड इसकी वजह से आपका और भी नाम ख़राब होगा अपने करियर में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको क्या रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो अच्छा है आपके लिए, रिस्क लेंगे तो आपके लिए बेहतर बन सकता है, बट ओनली इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, क्योंकि अभी क्या है आपका खुद का थिंकिंग बहुत नेगेटिव है। अगर आप ऐसा ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपके लिए सब कुछ नेगेटिव ही होगा, अच्छा कुछ होगा ही नहीं। तो पॉजिटिव सोचिए तो ही अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, दो एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब न्यू बिगिनिंग से कार्ड आए हैं। तो न्यू बिगिनिंग मतलब एक करियर वाइज भी न्यू बिगिनिंग होगा, रिलेशनशिप वाइज भी न्यू बिगिनिंग हो सकता है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए बहुत आएंगी, बट उसके लिए अभी आपको थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आपको नंबर 6 का कार्ड आया है, तो लग्जरी के साथ तो जियोगे आप, पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी। तो बट ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपका नाम ख़राब होगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा, एंड आप ग्रजेस बहुत पाल कर रखोगे, पास्ट की चीज़ों का भी आप बदला लोगे कि सो एंड सो चीज़ में मुझे ये XYZ पर्सन ने ऐसा कहा था तो मैं रिवेंज लेकर रहूँगा या रहूँगी। ऐसे ग्रजेस की वजह से भी आपका नाम बहुत ख़राब हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, चलो पहले अच्छी बात कर लेती हूँ। रिलेशनशिप वाइज 2 बार नंबर वन आया है, तो ट्विन फ्लेम, मतलब क्योंकि सेम नंबर्स आए हैं 1 और 1, तो ट्विन फ्लेम एंड ट्विन फ्लेम या सोलमेट या एंड अगेन 6 ऑफ कप्स, मतलब सोलमेट का ही कार्ड आया है, पास्ट लवर का ही कार्ड आया है। तो जो लोग रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि आपकी अपने पास्ट के पर्सन से दोस्ती हो जाए या रिलेशनशिप वापस से रिवाइव हो जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलोगे। बट ये एक ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है एंड ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। मैक्सिमम लियो के लिए ये वीक रिलेशनशिप वाइज बहुत टफ जाएगा। वो बहुत टफ इसलिए जाएगा क्योंकि आप मेंटल हेल्थ की वजह से तो परेशान हो ही, आप मेंटली तो हर्ट हो ही, इमोशनली भी बहुत हर्ट होने वाले हो। मतलब इमोशनली हर्ट होंगे, मतलब लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। एक तो आपकी मेंटल हेल्थ खुद से ही अच्छी नहीं है, ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी बहुत है, हर किसी के ऊपर शक कर रहे हो, हर किसी के ऊपर नेगेटिवली सोच रहे हो, किसी के साथ दोस्ती नहीं रखना चाह रहे हो। तो मतलब ये इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हर किसी के साथ बिगड़ेगा। फॉरगेट अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर्स या कुछ भी, फैमिली के साथ भी बिगड़ेगा, करियर में भी सबके साथ रिलेशनशिप बिगड़ेगा। मतलब ये वीक में तो आपको मूड ऐसा है कि किसी के साथ बात ही नहीं करना है, आपको बस अकेले ही रहना है। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हाँ, सबने मुझे धोखा दिया है, सबने मेरे साथ गलत ही किया है, अब मैं अकेला ही रहूँगा या अकेली ही रहूँगी। तो इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। आप अगर कोई रिलेशनशिप में है भी टीनेजर्स, तो भी आप खाली टाइम पास के लिए हैं या अपने किसी फ़ायदे के लिए हैं, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट जैसा नहीं है। एंड ये वीक में अगेन सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब बहुत गुस्सा आएगा एंड आप हर करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे एंड अपने रिलेशनशिप को इग्नोर भी करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उनके साथ बहुत पार्टीज़ एंड ये सब करेंगे, एन्जॉय करेंगे। उसकी वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो लियो आपके लिए टफ वीक ही जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आपका मेंटल हेल्थ तो ये वीक में पूरा ख़राब ही है। तो जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए एंड आई विल सजेस्ट कि एक ग्लास में पानी लीजिए एंड एक रात के लिए, मतलब पूरे वीक अगर कर सको तो अच्छा है। रात को सोने से पहले ना एक गिलास में पानी ले लीजिए एंड अपने साइड टेबल पर रख दीजिए। पूरी रात आपके नेगेटिव थॉट्स वो पानी ऑब्जर्व कर लेगा, वो सुबह उठकर आप सिंक में डाल देना। तो ये एक सोल्यूशन है। सेकंड सोल्यूशन इज़ कि आप अपने पेन एंड पेपर लीजिए एंड अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, जिसने जो भी आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपको इंसल्ट किया होगा या कुछ भी आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप सारी बातें एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड पेपर पर लिख लीजिए आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी ग्रजेस हैं, एंड उसको डायरेक्ट जला दीजिए। वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जला दीजिए, तो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। ये तो बात हुई मेंटल हेल्थ की। अभी फिज़िकल हेल्थ पर आ जाऊँ तो आपको ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, चलते फिरते टाइम पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वेट फ्लोर से आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में बहुत चोट लग सकती है एंड आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी भी बहुत थकावट रहेगी एंड पीठ दर्द रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से लियो लिटिल बिट टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लियो, तो खाली करियर वाइज थोड़ा बहुत अच्छा वीक है, एवरेज वीक है करियर वाइज भी, बट ओवरऑल अगर कहूँ तो लिटिल बिट टफ वीक अहेड फॉर लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius का कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। तो Sagittarius आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो खाली एक ही कार्ड आपके लिए थोड़ा नेगेटिव आया है एंड रिलेशनशिप वाइज ये एक नंबर 3 का कार्ड है, बट ओवरऑल आई कैन से Sagittarius अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड, क्योंकि ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत अच्छी है। दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। द मैजिशियन मतलब आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, वो भी बहुत अच्छा एंड लकी माना जाता है। प्लस 2 बार इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो डबल अबंडेंस, मतलब पैसे की तो बारिश होगी ये वीक में आपके लिए Sagittarius। सो ओवरऑल आई कैन से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड।
नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज, जैसे कि मैंने अभी कहा, डबल इन्फिनिटी का सिंबल आया है, डबल इन्फिनिटी सिंबल, तो डबल अबंडेंस, पैसों की बारिश होगी, आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वो इजीली सॉल्व कर लोगे, आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके जहाँ पर जैसे भी आपको बात निकलवानी है आप निकलवा लेंगे, एंड आप अपने सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आपको बस सिचुएशन का ये ध्यान रखना है कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। जैसे कि इसमें भी दिखा रहे हैं कि आप प्यार से एक लायन को भी मतलब कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप प्यार से सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम से एकदम इजीली निकल जाएंगे, मतलब आसानी से निकल जाएंगे। वैसे भी ये मैजिशियन का कार्ड है तो आप मैनिफेस्ट जो चाहते हो वो कर ही लोगे, बट अगर प्यार से सिचुएशन को हैंडल करोगे तो आपका नाम भी नहीं बिगड़ेगा एंड आपका काम भी निकल जाएगा। आप अपने करियर वाइज तो इजीली निकल जाओगे, जिस भी आप जहाँ पर भी जाओगे ना इजीली निकलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगेन किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये भी करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा है। खाली रिलेशनशिप वाइज तो ये दो कार्ड्स ही थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, बाकी तो बहुत अच्छा टाइम है उसमें भी। तो इन टर्म्स ऑफ करियर, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो फंडिंग करिए, अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने के साथ साथ आपको पॉजिटिव सोचने की भी बहुत ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड रखने की भी बहुत ज़रूरत है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड, क्योंकि आप लॉजिकली मतलब हर एक सिचुएशन से निकल जाओगे यार। तो करियर वाइज सैजिटेरियस आपका बहुत पॉजिटिव वीक जाएगा। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत पॉजिटिव वीक है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आपको बस अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखना है। अगेन किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब आपके यिंग एंड यांग बोल सकते हैं आप, मतलब दो पजल्स को मतलब यूनाइट करते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका खुद का ही एक हिस्सा है वो। किंग एंड क्वीन मतलब आपका मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हो तो आपका खुद का पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, तो ये बहुत अच्छा साइन है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं रिलेशनशिप में, अगर आप थोड़ा प्यार से चीज़ों को हैंडल करें तो। थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाइएगा, मैनिपुलेटिव इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, बस थोड़ा प्यार से बात करके अगर अपना काम निकलवा सकते हो तो ये बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। 5 ऑफ कप्स आया है तो बस आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड थोड़ी बहुत सैडनेस एंड एंजाइटी है आपको, बट अगर आप चीज़ों को इजीली हैंडल करोगे तो इतना कुछ असर नहीं करेगा, क्योंकि ये 4 कार्ड्स की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है तो ये कार्ड की एनर्जी इतनी नहीं होगी, इफ़ेक्ट नहीं होगी। हाँ, आपको नंबर 3 का कार्ड आया है तो आई विल से कि थोड़ा थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। बस यही बात का ध्यान रखना है कि किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर ना करने दें। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो सैजिटेरियस आई कैन से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपके लिए कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत अच्छी है, एंड येलो कलर आया है तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है तो इट सेज कि आपको क्या है, थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, एंड थोड़ा गर्दन में आपको चोट लग सकता है, प्लस आपको थोड़ा नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। अगर आपकी कोई बहुत टाइम से सिचुएशन चल रही है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो आप एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अपना मेंटल हेल्थ पर अगर जितना हो सके उतना ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक है आपके लिए सैजिटेरियस, सो ओवरऑल आई कैन से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.